गोविंदम गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि। भवो भाव भावं त्रैतापहारं भवभयनाशनं गुरुदेवं नमामि। कल्याण रूपम आनंद कंदम धारामृतं शिवं गुरुदेवं नमामि। न जानामि जापं न जानामि ध्यानं पाशुपतरूपं गुरुदेवं नमामि। अरण्यं वरेण्यं सुरेशं रमेशं त्रयदेवरूपं गुरुदेवं नमामि। घटाकाश गुप्तं महाकाशरूपं चिदाकाशव्यक्तं गुरुदेवं नमामि। भूतेशं प्रणमं अनंतं स्वरूपं भक्तस्य त्राणं गुरुदेवं नमामि। अकल्पम् अनूपं तपान्तं दिगान्तं अगोचराणां गुरुदेवं नमामि। सिद्धस्य गम्यं तं पादपद्मे प्रबुद्धं सुरेशं सुगुरुदेवं नमामि। बोल सच्चिदानंद भगवान की। थोड़ी आवाज बढ़ाओ। उपस्थित हमारे सभी संतगण और इस ग्राम के अन्य अन्य के ग्रामों से आए हुए गुरु महाराज जी के भक्तगण, माताएं, बहनें, बहुत ही शुभ समय। और वैसे तो जो हमारे को ये मानुष जन्म मिला है, ये जन्म ही सबसे भाग्यशाली है, क्योंकि इसको देखिए देवताओं को दुर्लभ बताया हुआ है। बहुत ही शुभ समय है। और उस शुभ समय में से भी ये देखिए नवरात्रि का समय, जिसमें देखिए राजू जी ने ये सत्संग का प्रोग्राम भी सुनिश्चित किया हुआ है। काफी दूर से भक्तगण आए हुए हैं। मेरा और मेरे पूज्य पाद गुरुदेव श्री की ओर से सबको शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। प्रेमियों, प्रभु की बहुत बड़ी अद्भुत की कृपा जो है हम सभी पर, इससे बड़ी और बेहद कृपा जो है परमात्मा कर नहीं सकता है। ये परम कृपा है। और किसी के पास क्या है, कितने साधन है, कितनी संपन्नता है, कितनी विभूतियां हैं, कितना यश है, मान है, सम्मान है, ये सब आपके ही कृतकर्मों का फल है। आपने जो कुछ भी किया हुआ है वो सब आपके सामने है। लेकिन परमात्मा की कृपा पूर्ण रूप से हो चुकी है। ये देव दुर्लभ जीवन को प्राप्त करके देखिए, ये अवसर है। मानव जीवन एक मौका है तमाम जन्म जन्मांतर के दुखों को, क्लेशों को, भय भ्रांति को दूर करने का, इन सब से निरापद होने के लिए बहुत ही सुंदर सुनहरा अवसर दिया हुआ परमात्मा ने। और इस समय को प्राप्त करके भी देखिए, अगर हम अपने दुख को जो है दूर नहीं कर पाए तो फिर पता नहीं कब समय मिलेगा। आपको दुख देखिए किसी ने दिया हुआ नहीं है। परमात्मा ने अगर दुख दिया होता तो हमारे को ये सबसे उत्तम शरीर क्यों देते। दुखी हैं अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी विकृतियों के कारण। और जिस राह पर चलने के लिए परमात्मा ने मेरे जीवन दिया हुआ है, उस पर अगर हम चलते तो हमारे को कोई दुख ही नहीं था। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या था? ये तमाम दुनिया के जो है सुख साधन और जो कुछ भी इस संसार में आपको अच्छा लग रहा है, ये तमाम जमीन जायदाद जो कुछ भी, इसके लिए नहीं। ये शरीर के सुख तो देखिए जितनी सृष्टि है सबकी आकांक्षा है कि मैं, पशु पक्षी ये सब चाहते हैं कि सुख मिल जाए, लेकिन इनका सुख सीमित है। आपका सुख जो है ये भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं। आपका ये समय जो मिला हुआ है ये आत्म सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए। ये हमारा जीवन जो है आनंद की खोज है। हमारे जीवन में आनंद अभी तक नहीं आ पा रहा है। संसार के द्वंद्व बंध में फंसे हुए हैं।
आनंद क्या है? देखिए, जो परमात्मा का जो एक विशुद्ध स्वरूप है, उनका प्रेम है, वही आनंदपूर्ण है। उस रास्ते पर हम चल नहीं पा रहे, हम अपनी जिंदगी का मकसद खो गए। मकसद जिंदगी ना कोई उन्हीं उम्र गुजार कर, अक्ल को होश से जगा, होश को होशियार कर। तुम्हारे जीवन का ये मकसद नहीं कि खाना पीना और आराम से दिन भर मेहनत करना, सो जाना, ये परिवार। आपका जीवन जो है ये है आप अपनी पूर्णता को हासिल करें। संसार में देखिए, जितना जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, किसी के पास कितना कितना सब कुछ है, बहुत, लेकिन सब कुछ किसी के पास सब अपूर्ण है, क्योंकि संसार ये स्वयं में अपूर्ण ही है। पूर्ण केवल परमात्मा है। जो परमात्मा की तरफ चले हैं उनको ही पूर्णता हासिल हुई है। आप कितना देखिए, धन मान सम्मान यश कुछ भी, अगर संसार की चाहत है कुछ भी, तो हम अभी अपूर्ण हैं। जब आप इस संसार के तमाम सुखों से आप्त काम होकर के एक परमात्मा के पथ पर चलते हैं, तब आप पूर्ण रूप से सुखी होते हैं। जीवन का सार उसी में है। संसार इसमें देखिए सुख है, तो उस आनंद की थोड़ी बहुत छोटी सी छींटकें जो है परमात्मा ने तमाम इंद्रियों के सुख पर भी छोड़ दी है, इसलिए हमारे को सब अच्छा लगता है। अगर इतना सुख नहीं होता तो संसार में कौन रहता जिंदा। लेकिन आपका जो परम सुख है, आपके जीवन का उद्देश्य जो है, वो केवल परमात्मा प्राप्ति का है, और उसी के लिए जीवन मिला हुआ है। देखिए, देवी देवता आपसे पीछे है, मैं बता रहा हूँ। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तर पावा। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इन शब्दों पर आपने गौर नहीं किया कि देवता आपसे पीछे क्यों है। आप में 5 तत्व है। देवताओं की देखिए पूजन अर्चन बंधन भोग जो कुछ भी करेंगे, और फिर सारे देवी देवताओं का स्थान आपके अंदर है। आप देखिए सारे जीव जगत की सेवा भी कर सकते हैं और अपना आत्म कल्याण भी कर सकते हैं। आप तमाम तरह के तप यज्ञ दान और उन धार्मिक कर्म करके जो है आप स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, देवलोक तक जा सकते हैं। लेकिन पुण्य क्षीण होने पर फिर से आपको इसी मर्त लोक में आना पड़ता है। पुण्य क्षीणे मृत लोके ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशाले, पुण्य क्षीणे मृत। ये गीता का सिद्धांत है। गीता देखिए, इसको सभी काफी धर्म मानते हैं। तो पुण्य क्षीण होने पर फिर हमारे कुछ, जैसे आप किसी होटल पर रुके, पैसा खत्म हुआ, आपको चेकआउट। इस तरह से ये संसार के जितने भी शुभ कर्म जो कुछ भी, लेकिन आपका आना जाना तो बदस्तूर जारी ही रहेगा। आपने पुण्य भी किए तब भी आपको आना पड़ेगा, आपने पाप किया तब भी आपको आना पड़ेगा। तो ये देखिए, जन्म दुख जरा दुख जाया दुखम पुनः पुनः, ये बार बार हमारे को देखिए जठरांग में जलना पड़ता है, माँ के उदर में। तो इन सबसे तमाम दुखों से निजात पाने के लिए देखिए ये भक्ति का मार्ग जो है सुलभ कराया हुआ है। और भक्ति कोई देखिए सहज है, सरल भी है, और ये मार्ग जो है गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है। एक आपको देखिए अलग से कुछ नहीं करना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर ही आपका संपूर्ण साधनों का ये घर है। अब साधनों का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए जो है हम अपने मकसद की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम तमाम संसार के दुखों की ओर जा रहे हैं। हमारा ये जीवन जो है साधन का घर है, साध्य को प्राप्त करना है। देखिए तमाम सुख के साधन तो हम बटोर रखे हैं। हमारा जीवन जिस क्षण देखिए प्रारंभ हुआ, और जिस क्षण देखिए हम इस शरीर की नौका में जो है जीव जो है आया, और उसी समय से एक ख्याल रहता किस तरह से कैसे किससे मिलकर के हम अपने को सुखी संपन्न बना सकें। तमाम जो है मन में जो है कामनाओं को लेकर के जीव जिंदगी भर चलता रहता है, और तमाम सुख और साधन जो है सबको जुटाने में लगा रहता है। लेकिन हम
इस संसार में देखिए ये जीवन जो है केवल साधन जुटाने के लिए नहीं, इससे थोड़ा साधना भी करनी है। हमारे को ये जीवन जो मिला हुआ है ये प्रभु की सबसे बड़ी कृपा हुई है। तो साधन इनको जो है केवल संयोजन करते रहते हैं, एक भोग और संग्रह, ये हमारे आज के जीवन का मकसद बन गया है। और लगता है कि इन सबको अगर हमारे पास दुनिया के सुख होंगे, पैसा होगा तो सब कुछ हो जाएगा हमारे पास, ऐसा नहीं है। पैसे वाले भी दुखी है। आप जहां पर भी हैं देखिए, और उसी हालत में आपको सुख का एक गुरु महाराज जी ने रास्ता दिया हो। अभी हमारा रास्ता थोड़ा गलत हो गया है। सुख तो सब चाहते हैं, पहले तुम सुख को ही नहीं समझते सुख है क्या। इंद्रियों के सुख जो है ये आपको दुख तक ले जाते हैं, ये दुख का दावतनामा। इंद्रियों के सुख देखिए, आप देखिए आपका इंद्रिय और इंद्रिय का विषय। आंख का सुख क्या है, अच्छा सा देख लिया, कुछ स्वरूप हो, कोई दृश्य हो। कान का विषय क्या है, कुछ सुंदर सा भजन सुन लिया, गाना सुन लिया। हर इंद्रिय का विषय है। तो जब इंद्रिय और इंद्रिय के विषय का संयोग होता है तो एक सुख का आभास होता है। ये कच्चे सुख है। आपका पक्का और मजबूत स्थायी सुख आपके अंदर है और उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति क्या है, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति करती है। अभी जो कुछ भी ये दुनिया और समाज हमारा लगा हुआ, देखिए क्या कर रहा है। परमात्मा के दरवाजे पर भी हम जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं, अपना मांग पत्र लेकर के जाता है। कोई धन को मांगने, कोई पद को मांगने, कोई यश को लाने, कोई औलाद को मांगने के लिए जाता है। तुम आखिर इस समाज को तुमने दिया क्या है, परमात्मा को देना क्या चाहते हो। आप कितने स्वार्थी हो गए हो। देवी के दरबार अभी गणेश जी गए, और गणेश जी को मैंने देखा बड़ी दुर्गत कर रखी है। मैंने देखा इटावा में, और पुलिस वालों ने एक गड्ढा सा खोद रखा था, छोटा सा तालाब, उसी में जाओ, उसमें पटक दो। मैं कहता हूँ भाई इनको 15 दिन खिलाते हो, बड़ी पूजा अर्चन बंधन आरती करते हो, फिर तुम इनको रखे रहो घर पे। भाई क्या बात, इतनी गुंजाइश नहीं कि इनको साल भर रख सको, क्यों पैसा बर्बाद करते हो। ये तमाम देवी देवता, आप देखिए देवियों का नंबर आ गया। या देवी सर्वभूतेषु प्राणरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ये सारे देवी देवता तुम्हारे अंदर विराजमान हैं। अपने को जानो, यही तो गौतम ने कहा था, महात्मा बुद्ध ने कहा अप दीपो भव। अंग्रेज कह रहा है नो थाई सेल्फ हु आर यू, यू आर नॉट मेयर बॉडी, यू आर मास्टर ऑफ दिस वेरी बॉडी। आप इस शरीर के मालिक हैं, लेकिन तुम चपरासी होकर के डोल रहे हो। तुम अपने को जानो। तो तुम्हारे को ये जो सरकार ने ये आईडी बना दिया है पहचान पत्र, ये सही पहचान पत्र नहीं है, ये तो शरीर का पता है। आपको अपना पता, तुम्हारा निजी पता है, ये तो संत महापुरुष बताएंगे तुम क्या हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ईश्वर के गुण हैं वही तुम्हारे गुण होने चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई बिल्कुल कोई गुण ही नहीं, सब अवगुण भरा खजाना। क्योंकि संसार की तरफ मैंने पीठ कर लिया हुआ, और संसार के तमाम जो कुछ है उसकी प्राप्ति के लिए पूरा जीवन दिखे। आए जग में क्या किया, तन पाला की पेट, और सहजो दिन धंधे गया रहन गई सुखले। कहते इसी तरह से हमारे पिताजी चले गए, बाबा चले गए, दादा चले गए। नहीं, ये तुम्हारे जिंदगी का मकसद नहीं है, एक बहुत बड़ा मकसद है। और हमारे आपके इसी तरह से कई जन्म हो चुके, लेकिन इन्हीं तरह से विषयों के सुख में जो खो करके चले गए। भाई संसार में आए, संसार तुम्हारे को क्या देगा। हमारे साथ एक दिन मौत की गाड़ी में सोना होगा, न तकिया होगा न बिछोना होगा, थोड़ी सी जो है चंद जो है दुनिया की यादें होंगी, और शमशान का थोड़ा सा कोना होगा। मकसद तो तेरा यही था, तेरे जीवन का मकसद तो यही था। जहां आते आते तूने शमशान तक पूरी जिंदगी तूने बिता दिया। क्या दिया तेरे को दुनिया ने, जाते जाते तेरे को जला और दिया। तो इस संसार का स्वरूप और स्वभाव देखो प्रेमियों, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष तन के लिए। ये शरीर जरूरी नहीं कि मर करके फिर पैदा हो जाए, आपको जन्म तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो केवल ट्रांसफर होता है आत्मा का, मरता कोई नहीं है भाई। परमात्मा मरता है, ना तुम मरोगे, तुम उसके बच्चे हो। मरना किसी के ना, हम अभी लोग कोई नहीं मर सकते, लेकिन अंत में जो तुम्हारी मति होगी वो तुम्हारी गति जरूर हो जाएगी।
परिवार में देखिए धन संपत्ति में जो आपकी आसक्ति चली गई, अटैचमेंट, तो आपको वही रहना पड़ेगा। आप पशु बन के, कुत्ता बिल्ली चूहा बिल्ली बंदर के बन के उन्हीं परिवार के साथ खेलोगे। एक बार देखिए, ये हमारे गुरु नानक साहब जी अपने सेवकों के साथ जा रहे थे कहीं पर, तो शिक्षकगण भी साथ में थे। तो उन्होंने देखा जो है एक बकरा जो है, दुकान थी जी गल्ला अल्लाह की, तो उसमें मुंह मार रहा था, तो उसका मालिक आया, जो लड़का था वो उसको पीट रहा, उसको बकरे को। तो नानक साहब को कुछ हंसी आ गई, लेकिन कोई सेवक जो है शिष्य पूछ नहीं सका। बाद में जब वहां पर पहुंच गए शाम को, उन्होंने पूछा, हे प्रभु, हे बादशाह, सच्चे बादशाह, आप उधर से गुजर रहे थे, वो लड़का एक बकरे को मार रहा था, आप उसको पीड़ा हो रही थी बकरे को, आप हंस रहे थे, कुछ मुस्कुराहट किया। तो उन्होंने बताया ये बकरा जो है इसका ही बाप था और यहीं पर बैठा करता था, यहीं पर बैठा, लेकिन इसकी आसक्ति इसको वहां से हटने नहीं देती। हम लोग सभी देखिए आसक्ति के बंधन में बंधे हुए, अंत में हमारी जहां पर देखिए आसक्ति होगी हमारे को जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल नियम नहीं, बिल्कुल अटूट सिद्धांत है। इसलिए आपकी देखिए आसक्ति सबसे खराब है, और तुम जहां पर हो जो कुछ भी हो वो सब ठीक है, लेकिन आसक्ति यानी अटैचमेंट जो है ये नहीं होना चाहिए। आसक्ति फिर जा नहीं सकती, आप मरते मर जाएंगे लेकिन वो जा नहीं सकती, आपको उसी जन्म में उसी जीवन में आपको ले जा करके छोड़े। तो इसलिए आप अपने सहज स्वरूप को जाने, जीव पावनिज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। देखिए अब ये गुरु क्या है, गुरु ऐसा नहीं होता कि कुछ कान में कुर कर दिया। गुरु वो है जो आपको अपना स्वरूप का बोध करा दे, आप है क्या, आपके तमाम दुखों का अंत हो जाए, लेकिन आपके लिए भी कुछ पात्रता होनी चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। ये नहीं संसार की कामनाओं से आप जो है कुछ पूर्ति करने के लिए, दुनिया के तमाम जो है ईमान पत्र लिख करके, संतन के ढिंग जाए के कछु न मांगे हो, ये तमाम जन्म जन्मांतर के दुख हमारे, हे प्रभु आप अपने में मिला लीजिए। जीव जो है और ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर का अंश है, लेकिन वो उनसे अलग होकर के भूल करके विध्वंस हो रहा है। तो जीव ब्रह्म मेला किया, संत जो होता है वो जीव भाव को द्रोहित करके और ब्रह्म भाव में उसको बिठा देता है, फिर उसको दुख नहीं होता है, कोई दुख है नहीं। लेकिन जब तक हमारे को अपनी जानकारी नहीं, अपना स्वरूप का बोध नहीं है, तब तो देखिए कितने शक्लों में, कितने जातियों में, धर्म में, वर्गों में बांट करके रख दिया है। एक जात है केवल, हम सबकी एक जात है, परमात्मा की जात, ईश्वर अंश की, लेकिन उसको जो है भूल करके दुखी हो रहे हैं, अंधेरे में भटक रहे हैं, दीवार से सिर लगा करके पूछ रहे हैं सुख का रास्ता क्या है। ये तमाम जो भौतिक जगत के सुख है देखिए इनका तो अंत हो रहा है। आज देखिए हमारा वैज्ञानिक जो है, विज्ञान जो है कहां तक पहुंच गया, चंद्रमा पर पहुंच गया और सूर्य पर जाने की तैयारी हो रही है। तुम सब कुछ जान लो, ये बहुत सरल है, लेकिन तुम अपने को अपने ज्ञान से नहीं जान सकते। आज देखिए बुद्ध कितनी विकसित हो गई है, और आप अपनी बुद्ध का परिणाम भी देख लीजिए, विश्व पटल पर देखिए कितने भयंकर युद्ध छिड़े हुए, लेकिन रसा उधर लड़ रहा है, इधर तमाम तैयार, सब देश आपस में। और एक समय आप देखिए युद्ध ऐसे नहीं हो रहे कि लाठी डंडे बंदूक से, पता नहीं कितने तरह के घातक हथियार देखिए आणविक हथियार, कैसे कैसे हथियार बना लिए, यानी जीना नहीं सीख पाया और मरने की पूरी तैयारी कर। तो ये तो हमारी बौद्धिक विकास हुआ है, आपका आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ। हम बिल्कुल और गहरे में चलते चले जा रहे हैं, हम जानवरों से भी पीछे हो गए। महाराज जी ने लिखा पशुओं से आगे बढ़ ना सके, काया में भरे हैं गुरु। पशु जो है, जो पशु प्रवृत्ति है वो हमारी है। खाना पीना कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। बाल बच्चे पैदा करो, उनका पालन पोषण करो, साहब ये हमारा धर्म है। नहीं, ये धर्म नहीं है। आपका परम धर्म तो है परमात्मा की प्राप्ति, उसका अनुभव आपके अपने में हो जाए। ये शरीर जो है ये मौका मिला हुआ है, मानव यानी मान जाओ,
मान अब तो मान, मानव मन तू मान जा, बहुर ना बने है बात, 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। 84 लाख जन्मों का बहुत बड़ा चक्कर काट करके फिर आपको ये दुर्लभ जीवन मिला हुआ है। अब तुमने अपने को क्या मान लिया? ये मन का बंधन है। हम इस धर्म में बंधे, इस जात में, इस पंथ में, इस मजहब में, SC BC PSC हाई कास्ट फलाना कास्ट, कोई कास्ट नहीं, हमारी आपकी सबकी एक जात है। उस अपने जात को, अपने अंशी को भूल करके देखिए, हम किसके? परमात्मा के अंश हैं। और अंश जब तक अपने अंशी की तरफ नहीं चलेगा तब तक उसको दुख ही दुख है। ये जितना भी जल देखिए ऊपर से गिरता, कहीं से गिरता, ये सब सागर का, समुद्र का। और ये जब तक समुद्र तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये कहीं नाली में पड़ा, कहीं किस में पड़ा, कहीं नल में पड़ा, कहीं कुलावा में, कहीं बम्बा में, नहर में। इन सब का मकसद सब समुद्र में। इसी तरह से हमारे जीवन का मकसद भी यही है। और पूर्णता को तभी प्राप्त कर जब पूर्ण परमात्मा की ओर चलेंगे, उनका सुमरन करेंगे। और सुमरन के लिए देखिए आपको गुरु महाराज जी ने बिल्कुल सहज योग दिया हुआ, सहज योग। इससे सरल और कोई उपाय है नहीं, ना कभी था और ना आगे होगा। इसको क्या दिया है? सहज योग। सहज श्वास तीरथ बहे, सहजो जो कोई नहाए, पाप पुण्य दोनों छुटे हर पद पूजे। आपके अंदर ये माला चल रही है, निरंतर जो है जाप चल रहा है, आपका गायत्री मंत्र का जाप हो रहा है। लेकिन है क्या? हम अनजान है, थोड़ा हम बहिर्मुख हो चुके हैं, अंतर्मुख नहीं, अंतर ध्यान नहीं हो पा रहे। अंतर ध्यान हरे सब पीरा, अनाद गूंजे मन हो धीरा। पहले हम देखते थे, पढ़ते थे छोटे पे कि नारद आए वो, फिर वो अंतर ध्यान हो गए, हमने कि पता नहीं ये